बने रहें। तो अभिजीत जी, चूंकि बहुत ज़्यादा खबरें इसमें, इसलिए कोई बहुत पुख्ता राय देना संभव नहीं है, लेकिन एक मोटी मोटी राय है कि जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उसको अपना स्टॉप लॉस बना के इस पे बने रहिए आप। फिर हम लोग इस पे आगे कभी और राय देंगे। एस के शर्मा जी हमारे साथ हैं भीलवाड़ा से। शर्मा जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, आप दोनों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी सर। मेरे पास जेके टायर के 100 शेयर 168 की रेट पे 2-3 महीने पहले लिए थे। 168 पे? हाँ जी, क्या राय है इसके लिए? लॉन्ग टर्म रखूं या कहीं जंप वगैरह में निकल जाऊं, कैसे क्या? जरा प्राइस इसका ठीक करिए। 168 बताया, 178 तो नहीं है आपका? ध्यान से देखा आपने? हाँ, 168 है। ओके, 168 पे लिया, 156 पे आ गया जेके टायर। सरवेन जी, क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म वाले हैं, इन्होंने कितने दिन पहले लिया है मुझे आइडिया नहीं है, बट इनको एक थोड़ी सी खबर एक दे दूं, ये कि भी इस स्टॉक को आप देखिए, आप लिया है आपने, इसके ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे हैं, और 2014 के बाद से, आज 2014 के बाद से कभी भी 170 के ऊपर जाके बहुत ज्यादा डिसाइसिवली बंद नहीं कर पाया है। तो वैसे ही आप देखिए कि 6-7 साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आपने मेरे हिसाब से यहाँ जो आपका स्टॉक पिक है उतना बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से, करंट सेटअप के हिसाब से। मुझे बहुत कुछ यहाँ जेके टायर में होता हुआ लग नहीं रहा है। जब तक डिसाइसिवली आपको एक दो महीना 170 180 के ऊपर नहीं दिख जावे, तब तक मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा। तो आपके कॉस्ट के आसपास आवे उछाल में, तो मेरे हिसाब से निकलने की राय रहेगी। स्टॉक चल नहीं पा रहा है, जैसे मैंने बोला 7-8 साल हो गए चल नहीं पा रहा है। ओके, तो इसमें से उछाल में निकलने की सलाह होगी। साहिल मल्होत्रा जी अंबाला से हैं। साहिल भाई, क्या सवाल है? जी, मेरे पास HDFC बैंक की 28 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस है 1422। मुझे जानना है कि मैं होल्ड करूं या सेल करूं या प्रॉफिट निकाल के बैठ जाऊं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। सरवन जी, क्या करें? प्रॉफिट बुक करें क्या HDFC बैंक में? 1422 में लिया, मुनाफा तो हो रहा है अभी। देखिए सर, इसकी जब इसकी मर्जर वाली न्यूज आई थी, उस दिन इसने जो एक हाई रखा था, उस हाई को ये फिर एक आध बार चैलेंज करने की कोशिश की, बट कभी निकाल नहीं पाया है। तो उस यहाँ पे भी जो मैंने अभी ईयरली सेटअप में बोला था, मैं यहाँ पे वही चीज क्वार्टरली सेटअप में बोल रहा हूँ कि 7-8 क्वार्टर हो गए और 1700 के ऊपर किसी कारणवश बंद नहीं कर पा रहा है। तो कारण ये तो यही है कि बाजार में सेलिंग है। अगर आप किसी चीज का चलना रोक देते हैं, मतलब वहां पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, तो 1650 से लेके 1700 के बीच में मुझे लगता है जब भी आता है कोई तो बेच के जाता है। कौन वो बेच रहा है मुझे नहीं मालूम, और वो स्ट्रॉन्ग हैंड है, क्योंकि जब तक स्टॉक चल नहीं पा रहा है 7-8 क्वार्टर से, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स बेच रहे हैं। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा मुनाफा बांधना है तो बिल्कुल बांधे, और जब तक 1700 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करके मोमेंटम नहीं पकड़े, तब तक इसमें री एंट्री ना करें। ओके, तो अच्छे लेवल्स पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है साहिल, आप इसमें से प्रॉफिट बुक करिए। अच्छा, इसी ग्रुप से जुड़ी एक और कंपनी है HDFC लाइफ, जिस पे आया है अनमोल गोरे का सवाल ट्विटर पे। इन्होंने 2000 शेयर खरीद रखे हैं 520 रुपये के भाव पे HDFC लाइफ पे, और इन्होंने एक और शेयर खरीद रखा है, वो जुबिलेंट फूडवर्क 1500 शेयर खरीद रखे 490 पे। पहले HDFC लाइफ बताइए, 520 वाला। जी, देखिए चार्ट है रिलेटिवली ठीक ठाक, लेकिन जितना भी है डेटा छोटा है, और लास्ट 5-6 साल की, अगर आप 5 साल की रेंज देखेंगे तो ऊपर में 680 और नीचे में मोटा मोटी 400। तो आई थिंक 400 से मोटा मोटी 680 की इसकी एक रेंज है लास्ट 5-6 साल में। जब 400 की तरफ पहुंच रहा है तो अपनी लोअर एंड की तरफ पहुंचा था। अभी जो एक आपने देखा, एक हमने जो देखा, एक छोटा सा 400 के थोड़ा नीचे जाके आया, आज भी 400 के आसपास जाके जो आया, और 64-70 के आसपास उस रेंज में जो एंट्री की है। आई थिंक 20-30-40 रुपए और बाकी है नीचे में। 420-440 के जो स्तर रहेंगे, वो मेरे हिसाब से थोड़ी सेफ एरिया रहेगी यहाँ पे एंट्री करने के लिए, क्योंकि आप रेंज के लोअर एंड पे एंटर मार रहे होंगे, और आपको फिर ये रहेगा कि कम से कम 200-280 रुपए की चाल आपके ऊपर है। तो मेरा मानना भी यही है कि शायद इसका करेक्शन भी पूरा नहीं है, और ये 420-440 करके आएगा, और उस समय डेफिनेटली मेरे हिसाब से डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे अगर करनी है तो कर सकते हैं। और जुबिलेंट फूड में 490 पे ले रखा है जी। स्टॉक का नाम फिर स्लिप हो गया सर। जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड। देखिए, यहाँ तो मेरी राय यही है इनको कि फिलहाल अच्छे सपोर्ट एरियाज के आसपास है। जब तक आई थिंक जब तक ये लेवल्स इसके जो पीछे इसने रखे हैं, अभी इमीडिएट इस बॉटम में, जब तक वो लेवल्स इसके होल्ड हैं, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको बने रहना चाहिए। लेवल्स आ रहे हैं तकरीबन 440-450 के आसपास। सो 440-450 के सपोर्ट एरिया जब तक मेंटेन है, आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। बनने चाहिए। एक सवाल और लेते हैं, निधि